आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 5। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे। अभी तक हम लोग पढ़े थे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर पढ़े थे, रेशनल नंबर। लेकिन जैसे ही रूट के अंदर माइनस आ जाता था, जैसे ये लिखा है -√1, तो इसको क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर। आज से हम लोग इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर। और जैसे ये -√3 -√5, तो इसको क्या कहेंगे इमेजिन। देखिए अब √3 को कैसे लिख सकते हैं, -√1 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, या इसको -1 इंटू 3 रूट के अंदर। देखिए -√1 को क्या कहते हैं, -√1 को कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं आयोटा। तो इसको क्या लिखेंगे √3 आयोटा, क्योंकि -1 की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं आई। ये होता है सिंबल किसका, आयोटा का। देखिए अगर हम आयोटा इस -1 की जगह हम लोग आई का यूज कर लें तो इसको किस तरह लिख सकेंगे, √3 आयोटा लिख लेंगे। √3 आयोटा ये बहुत काम की चीज़ है। ये हम लोग एक्सरसाइज में पूरी 5.1 में यूज करेंगे। देखिए अब जैसे इसमें दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, -√1 इज इक्वल टू आयोटा, इसका स्क्वायर तो ये 1, तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा क्या -1, इधर आयोटा स्क्वायर। तो ये बहुत काम की चीज़ क्या निकल आया हमारा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1, और आयोटा कितना है, आयोटा है, और जो आयोटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, √-1। ये दो वैल्यू बहुत काम की हैं भाई, याद कर लेना, वैसे याद हो जाएंगी ये करते करते क्वेश्चन। देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b, जहाँ पे ये रियल पार्ट होता है और ये b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट, ए रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। क्यों इमेजिनरी होता है, क्योंकि इसको हमने क्या नाम दिया, √-1 यहाँ पे आएगा, आयोटा के साथ √-1 रहेगा, तो इसके साथ ये क्या था, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी के साथ जो नंबर है उसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक, और ए और बी जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, ए और जो बी होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं a, b और रियल्स नंबर्स। तो हमारे पास डिफिनीशन क्या निकल के आ रही है, डिफिनीशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b, मतलब ये a और ये b क्या हैं, आर रियल नंबर्स, आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया है 2 प्लस आयोटा 3, ठीक। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये एग्जांपल एक हो गया, एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं, -1 प्लस आयोटा √3, ठीक। तो -1 ये क्या हो गया, रियल पार्ट, और ये जो √3 है ये इमेजिनरी पार्ट है। ये √3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, और -1 जो है वो रियल पार्ट है। इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे हम लोग कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, या हमारे इक्वल दिया है तो कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और दूसरा Z2 इज इक्वल टू दिया है c प्लस आयोटा d। हमारे पास दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्या है इक्वल। तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना होता है, केवल b। अभी बताया था इमेजिनरी पार्ट केवल ये वाला होता है, इसको छोड़ दिया है। तो इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू डी। अगर हमको ये दोनों इक्वल दिए हैं तो ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू डी। रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब हम लोग देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। क्या करेंगे, रियल पार्ट ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस वाले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस सी आयोटा b, क्योंकि आयोटा दोनों में इसलिए बाहर निकाल लिया, b
और प्लस डी ये हो गया किसके लिए, ऐड के लिए। अब सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करेंगे, ए माइनस सी आयोटा बी माइनस डी, क्या करेंगे बी माइनस डी। तो क्या किया, रियल रियल पार्ट ऐड किया और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, वो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम लोग देखें कुछ इनवर्स वाली आइडेंटिटीज जो हमारे एक्सरसाइज 5.1 में यूज होंगी। इनवर्स वाले क्या देखेंगे, इनवर्स। तो इनवर्स वाले कैसे होते हैं, जैसे हमको बोल दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो हमको जैसे मल्टीप्लाई में हमको कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, क्या निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसको केवल हम बता रहे हैं कैसे। जब ये वाला एक क्वेश्चन है, इसके क्या कह रहा है, ये तो अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स इसका उल्टा। तो 1/4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, रेशनलाइजेशन करके। वो जब एक्सरसाइज कराएंगे तब बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ आया। मल्टीप्लिकेटिव मतलब ये मल्टीप्लाई में दिया, इसका 1/, में लेके जाओ डिवाइड में कर दो। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव। इसी तरह एडिटिव इनवर्स क्या हो जाए, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स। जैसे यही दिया है 4 - 3 आयोटा, इसको बस कैसे लिख देंगे, 4 + 3 आयोटा। मतलब एडिटिव इनवर्स जो, ये देखिए माइनस में दिया इसको प्लस में कर दिया, मतलब उल्टा। जो कह रहा है उसका उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है, डिवाइड होता है। ऐड का इनवर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। एडिटिव इनवर्स, हाँ। तो ऐड का इनवर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। और जो होगा मल्टीप्लाई का इनवर्स वो क्या होगा भाई, डिवाइड। हमको लग रहा है कि हम कुछ आप लोगों को कुछ पावर दिखा दे रहे हैं, पावर ऑफ आयोटा। ठीक, उनको दिखा दे रहे हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन करने में ईजी हो जाए। और हमको लग रहा है 5.1 के लिए इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब 5.1 पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 5.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर 5.2 कंप्लीट करेंगे, और फिर 5.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर 5.3 कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कुछ पावर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन करने में इजी हो जाए, और कुछ कंसेप्ट दिखा दे रहे हैं जिससे कि एक बार आप लोग देख लेंगे तो उससे हाँ पता चल जाए, क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए आयोटा की कुछ पावर्स हैं। जैसे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। इसको बस इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर -1 × 1, -1 × आयोटा। तो क्या हो जाएगा, -1 × आयोटा -1। इसी तरह आयोटा स्क्वायर, देखिए जो क्वेश्चन मिलेगा हम उसको क्या चाहेंगे कि वो आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए, आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है -1। और उसी तरीके -1 और -1 का तो जो यहाँ पे जो पावर होगी, मतलब पावर आप जैसे 3 है तो माइनस में आ जाएगा, और मतलब ऑड है तो माइनस में आ जाएगा, इवन है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह देखिए अभी बताया, ये देखिए आयोटा की पावर 5 क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 1 × आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा। फिर आयोटा की पावर 6, आयोटा 3 × 2, आयोटा क्यूब का मल्टीप्लाई 2 से, आयोटा क्यूब का स्क्वायर। आयोटा क्यूब, या यहाँ पे लिख लें ऐसे, आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये इसको ऐसे कर दिया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 का क्यूब -1। और जैसे इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं इनवर्स वाले, जैसे ये -1 लगा रहता है, तो हमको क्या पता चलता है कि ऊपर जो है, मतलब ये 1 ऊपर लिखा है और आयोटा नीचे लिखा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/आयोटा हमको क्या करना है, ऊपर लाना है, मतलब आयोटा को ऊपर ले जाना है। तो दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचा, आयोटा अपॉन -1। क्योंकि आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 × आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। इस तरह आयोटा 2 को देखिए क्या लिखा, आयोटा 2, तो 1/आयोटा स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पे जो लगा रहता है उसका स्क्वायर मतलब लगा है, तो ये मतलब इसका स्क्वायर, माइनस का मतलब ये 1 ऊपर था, माइनस का मतलब 1 ऊपर है और ये इसका मतलब इसकी इतनी पावर है। तो आयोटा स्क्वायर जब ऐसे किया तो आयोटा स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कुछ गलत लिखा था, आयोटा स्क्वायर का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर का जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, जब इसका 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आ गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और हमने देखा आयोटा 4 क्या होता है 1, तो आयोटा स्क्वायर -1 अपान आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 इज इक्वल टू -1, आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से हम पूरे कर लेंगे जो जिस तरह आ जाएगा, ठीक। तो हमें लग रहा है कि एक्सरसाइज 5.1 के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 से जितना हमने अभी इंट्रोडक्शन कर लिया इसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, हाँ सारे क्वेश्चन किससे हो जाएंगे, जितना हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। अगर आप इंट्रोडक्शन देख के एक बार उसको करने बैठेंगे तो शायद आप कर ले जाएंगे, लेकिन हमारा तो काम है कि क्वेश्चन सब सारे कराना, तो ये जरूर लर्न कर ले, लर्न क्या डेराइव, ये आयोटा स्क्वायर याद रखना, और ये आयोटा इज इक्वल टू √-1, ये जरूर याद रखना भाई, क्योंकि इसका यूज बहुत होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 5.1, एक ही वीडियो में हो सकेगा तो ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि उसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक ही वीडियो में ख़त्म करना चाहेंगे ये वाली एक्सरसाइज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।